हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो देखिए, मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप लोग सोच रहे होंगे कि न अभी तो दिवाली आई भी नहीं है और अभी से साफ़ सफाई चल दी। हाँ जी, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि त्योहारों का टाइम है, श्राद्ध चल रहे हैं और मैं श्राद्ध में ही न साफ़ सफाई स्टार्ट कर देती हूँ। धीरे 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 धीरे, जैसे आज इधर से कर दिया, कल उधर से कर दिया। अगर एकदम से करते हैं तो थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा और मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ, कहीं से ना कहीं से। और अब मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, ये मनी प्लांट मेरा यहीं पर लगा हुआ था, 2-3 साल हो गए। तो ये पौधे मेरे यहीं पर लगे हुए थे। अब मैंने सोचा थोड़ा सा इन्हें अलग शिफ्ट किया जाए। एक जगह रहते रहते आदमी हो, पशु हो, कोई भी हो, और मुझे लगता है पौधों को भी ज़रूरत होती होगी इधर उधर। मैं इसीलिए इन्हें इधर उधर करती रहती हूँ थोड़ा। अब मैंने सोचा, ये काफ़ी लंबा टाइम से 3 साल से यहाँ पे रखा हुआ है। वैसे अच्छा चल रहा था, पर ऊपर की तरफ ढंग से इसकी ग्रोथ नहीं हो रखी थी और नीचे बड़ा अच्छा चल रहा था। तो मैंने सोचा अब इसे बाहर बालकनी में मैं लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आती है। शाम के टाइम ही धूप आती है, लगभग 4 बजे, 2 बजे के लगभग धूप आती है। और तो इतना तो हरी पौधा, सभी पौधे धूप सहन कर लेते हैं, चाहे वो आउटडोर हो या इंडोर हो। इंडोर प्लांट्स के लिए 2-3 घंटे की धूप कोई ज़्यादा नहीं होती है और हवा भी यहाँ पे अच्छी आती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसे बाहर ही मैं शिफ्ट करती हूँ और यहाँ से क्लीन भी हो जाएगा। और बरसात आई, बारिश का पानी यहाँ पे आ जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उससे थोड़ा सा गंदा हो गया था। अब मैं सभी को अंदर बाहर से क्लीन करने के बाद तो फिर मैं उस गमले को बाहर ही अटैच करूँगी। मैं दिखाऊँगी आपको ब्लॉग में। और मैंने मतलब वो जो चटकनी होती हैं छोटी छोटी चिट, तो बेल वाली, वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की हुई थी। तो 2-3 दिन पहले वो मेरे पास आ चुकी थी, मुझे टाइम नहीं मिला था और मैंने सोचा जब टाइम मिलेगा मैं तभी ब्लॉग बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी भी। तो ये न मनी प्लांट की जो बेल है, इसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ाने की कोशिश करूँगी और मैं ये सोच रही हूँ कि इसे थोड़ा ऊपर की तरफ लगा के मैं ऊपर ही इसे मतलब सुंदर सा लुक दूँगी। अभी वो छोटी है तो धीरे धीरे अभी वो जहाँ तक पहुँचेगी मैं वहीं तक वो हुक लगा दूँगी छोटे छोटे। और ये भी मेरा काफ़ी सुंदर प्लांट है, ये न मनी प्लांट है मेरा। और ये इसमें न अंदर मैंने थर्माकोल जो होते हैं वो भरे हुए हैं। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली थी, इसमें कंपोस्ट वगैरह डाला था और इसमें काफ़ी सारी मिट्टी आ गई थी अंदर तक। काफ़ी बड़ा है ये, लगभग 2-2.5 फीट का है शायद। और तो मैंने इसमें डाल दिया था ये। और वैसे मैंने इसमें दूसरा पौधा लगाया हुआ था तो वो अच्छे से चला नहीं, तो मैंने सोचा मैं मनी प्लांट ही लगाऊंगी। वैसे काफ़ी भारी है और मुझे इसे, ये 2 लेकर आई थी मैं, एक मेरे से गलती से टूट गया था और बड़ा ही सुंदर लगता था वो भी। उसमें भी मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ था और न जाने कैसे मुझसे हाथ से लग के वो गिर गया और वो टूट गया। मुझे बड़ा ही दुख हुआ। और अभी तो मैं फ़िलहाल इसे ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि न ये इसे बाद में दिखाऊँगी मैं आपको। और देखिए, ये वाली जो चिट है, ये वाली मैंने मंगाई हुई थी, ऑनलाइन मंगाई थी और मैं ट्राई करके देख रही हूँ पहली बार। और देखिए, ये अच्छे से मतलब इसमें न हुक लग जाते हैं और अच्छे से ये लग भी जाएगी। अगर ये दीवार से छुटी नहीं तो काफ़ी लंबे टाइम चलेगी, क्योंकि ये काफ़ी मज़बूत हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अब मैं इसे लगाऊंगी धीरे धीरे, मैं ट्राई कर कर देख रही थी। और वैसे मेरा स्टैंड टूट गया है और मेरी बेटी थी आज, तो उसने थोड़ा सा मेरे को हेल्प कर दी थी, थोड़ी सी मेरी फ़ोन पकड़ लिया था उसने ही, मेरी वीडियो बनाई। तो इस वजह से मैं और इशू बातें करते जा रहे थे और धीरे धीरे तो उसने मुझे बताया इसे ऐसे लगाओ। मुझे पता नहीं लग रहा था इसे कैसे कैसे लगाऊंगी मैं, तो उसने मुझे बताया। अब मैं लगभग 3 ही लूँगी हुक, क्योंकि 3 के ही बराबर ही मेरे बेल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 3 में ही ये लग जाएगी। तो और अंदर वाले प्लांट भी मैंने बाहर रख दिए थे, तो इससे मतलब थोड़ी सी इन्हें भी हवा लग जाएगी। अब मैं जितने भी मेरे अंदर वाले सारे प्लांट हैं, मैंने सारे ही बाहर नीचे वाली बालकनी में रख दिए हैं। अब मैं इन्हें दिवाली के बाद ही अंदर रखूँगी, क्योंकि तब मौसम थोड़ा हवा में पॉल्यूशन हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैं घर के हवा को साफ़ करने के लिए दिवाली के बाद ही रखूँगी इन्हें। तब तक तो मौसम अभी सही है, तो इस वजह से मैं इन्हें बाहर ही रहने दूँगी, पौधे भी अच्छे हो जाएंगे।
हैं। और देखिए मैं घर में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ थोड़ा बहुत। और मुझे अगर घर के काम भी मेरे कभी कभी थोड़े से रह जाते हैं पौधों के चक्कर में। और पर धीरे धीरे मैं सभी को निपटा लेती हूँ सारे काम को। और देखिए मेरा ये है, मुझे हमेशा बिजी रहना अच्छा लगता है। अगर हम इधर उधर की बातें करते हैं तो उससे अपना भी दिमाग खराब होता है, और कहीं ना कहीं एक ये पाप भी माना गया है कि बिना वजह हम किसी को गलत बोलें। देखिए किसी को बोलने से पहले हमें पूरा सच जान लेना चाहिए, तभी हम उसके बारे में बात करें। और वैसे हमारा इतना कोई हक भी नहीं बनता हम किसी के बारे में बात करें। हर एक इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं और उन्हें अपने हिसाब से जीने का हक है। और वो अपने ही न उन्हें पता नहीं क्या क्या समस्या हैं। वो हम हो या कोई और हो, हम किसी को इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को भी इतनी जल्दी जज करना। हर इंसान की अलग अलग दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती हैं, घर का माहौल अलग अलग होता है सभी के लिए। तो हम उनके बारे में कह नहीं सकते ज़्यादा कुछ। और जो मेरे बारे में कोई भी बोले कहने दो, उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता मुझे क्योंकि मैं सही हूँ अपनी जगह। अगर हम अपनी तरह से अपने घर को पूरा 100% अपना दे रहे हैं, पूरा वक्त दे रहे हैं, तो लोग तो बातें बनाते ही हैं। और उन बातों से अगर हम दुखी हो जाएं तो फिर हमारा समझदार मतलब हम फिर हमारा जो रिमोट है उनके हाथ में हुआ, फिर हमारे हाथ में तो हुआ ही नहीं। तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर बाहर की बातों पे थोड़ा कम ध्यान देती हूँ, अपने घर में ही लगे रहती हूँ। और इसी वजह से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट भी की है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा टाइम बच जाता था। और बचने के बाद मैं सोचती थी मैं क्या करूं। और कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए मुझे मतलब डिप्रेशन सा होने लगा था और मेरी तबीयत भी ऐसी होने लगी थी, समझ में नहीं आता था कुछ भी मुझे। और मतलब दिमाग की हालत थोड़ी ऐसी हो गई थी और ख़राब सा रहता था, चिड़चिड़ापन भी रहता था। और काम करने के बाद भी मतलब बोरिंग सी महसूस करती थी और थकान थकान सी महसूस करती थी। तो देखिए जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है और घर के काम भी करती हूँ और मैं अपने आप पर भी ध्यान दे रही हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी सुधार मिला है और मैं खुश भी रहती हूँ। और पहले मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी इसी वजह से। तो बच्चों ने बोला कि आप सब काम बड़े अच्छे से कर लेती हैं और फिर भी आप ब्लॉग बनाना स्टार्ट कीजिए। बच्चों ने ही मुझे बताया, मुझे पता नहीं था कि ब्लॉग बनाते हैं या फिर वीडियो वगैरह ऐसा कुछ करते हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो मेरे बच्चों ने ही मुझे बताया, तो मेरी समझ में भी आ गया थोड़ा सा। तो मैंने उनकी बात मानकर और मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। बिज़ी रहती हूँ और हमेशा इंसान को बिज़ी रहना चाहिए, जिससे मैं खुश भी रहती हूँ और मुझे खुशी मिलती है अंदर से। तो प्लीज़ आपको बताइए मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आज का मेरा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। बाय बाय।